एक औरत जब बेपर्दा होकर अपने घर से बाहर निकलती है ना, तो उसके पीछे पीछे साथ में शैतान भी चलता है और उसकी कोशिश होती है कि वो आपको खूबसूरत दिखा के गैर मर्दों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। और होता भी यही है, जब आप बन सवर के घर से बाहर निकलते हैं तो आपने गौर ज़रूर किया होगा कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ होती हैं, ख़ासकर मर्दों की निगाहें। और उस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा होता है अगर आपको पता चल जाए ना, तो अल्लाह की कसम आप खुद को 7 पर्दों के अंदर कैद करके बाहर निकलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें और आपको इस्लाम की शहज़ादी का लक़ब मिला है और अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम दिया है। इसीलिए उसने हुक्म दिया कि ऐ मेरे बंदियों, जब घर से बाहर निकलो तो अपने आप को चादर से ढाक लो, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप कोई आम औरतें नहीं हैं, बल्कि आप इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं। और अल्लाह ने हमें और आपको पर्दे में रहने का इसलिए भी हुक्म दिया ताकि हम शैतान के फितनों से महफूज रह सकें, ताकि दुनिया की हर परेशानियों से हम बच सकें, हमारी इज़्ज़त महफूज रह सके, हमारी खूबसूरती, हमारी ब्यूटी पर्दे में जब रहेगी तो ज़्यादा हिफाजत में रहेगी। तो खैर, अल्लाह ने हमारे और आपके सिर्फ फ़ायदे की बात की है, कहीं से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं उसमें। और अगर हम उसकी नाफरमानी करते हैं ना, तो सिर्फ नुकसान हमारा ही और आपका ही होता है। तो खैर, कुछ लोग बड़े खुश नसीब होते हैं और शुरू से ही पर्दा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पर्दे के नाम से बड़ी घबराहट होती है, बड़ी उलझन होती है, और उनमें से मैं भी एक थी। और सच कहूँ तो मुझे पर्दा बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे नकाब के नाम से बहुत उलझन होती थी। और तकरीबन जब मेरी उम्र 14 साल की थी, उस वक्त मैंने जो है एक दीनी मदरसे में जो है अपना एडमिशन लिया। हालांकि मैं स्कूल समझ के गई थी, लेकिन वो एक दीनी मदरसा था। और 98 से लेके 2005 तक मैंने एक मदरसे में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और वहाँ पर मैं सब कुछ सुनती रही, सब कुछ पढ़ती रही, सब कुछ देखती रही, लेकिन मुझे उस वक्त हिदायत नहीं मिली। और ना ही मैंने कभी कोशिश किया कि मैं खुद को ढांक के चलूं। तो हालांकि वहाँ पे बड़ी सख्ती थी और रूल था कि बिना नकाब के कोई बाहर नहीं जाएगा और मदरसे के अंदर बिना नकाब के कोई अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो हम जो है क्या करते थे, जब 5 मिनट रह जाता था मदरसा पहुँचने में, तो गाड़ी में रखे होते थे नकाब और पहनते थे। और जैसे एंट्री करते थे मदरसे के अंदर, स्टाफ रूम में अपना नकाब उतार के हाथ में लेके मदरसे के अंदर एंट्री कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि अंदर पता चल जाता था कि हाँ, नकाब ओढ़ के आए हैं। खैर, मुझे नकाब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हाँ, लेकिन सर पे दुपट्टा हमेशा रखा, कंधे से दुपट्टा लेके चलने का कोई शौक़ नहीं था। लेकिन हाँ, नकाब लगाना किसी भी हाल में मंजूर नहीं था, खासकर ब्लैक नकाब। तो खैर, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अल्लाह जो है अपनी तरफ खींच कर लाता है। हालांकि मैं बचपन से शुरू से ही अल्लाह को बहुत मानती हूँ, लेकिन अल्लाह को मानने में और अल्लाह की मानने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। मानता तो हर कोई है, लेकिन जब आप अल्लाह की सुनने लगेंगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा वो कमाल का होगा। तो खैर जी, वहाँ से पढ़ के निकल आया, लेकिन फिर भी उन 7 सालों में कभी ये तौफीक नहीं मिली कि खुद से नकाब ओढ़ने का शौक़ आता। न जाने क्यों मुझे नकाब बिल्कुल नहीं पसंद था। खैर, शादी हुई तो शादी के बाद तो हर लड़की को नकाब लगाना होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो फ़िलहाल कहते हैं ना कि कभी कभी अल्लाह आपको ऐसी चीज़ अता कर देता है कि आपका दिल बिल्कुल पिघल जाता है और आप उसकी मोहब्बत में इतने गिरफ़्तार हो जाते हैं कि फिर आपको जो नहीं पसंद होता है ना, वो भी पसंद आने लगता है। तो 2018 की बात है, मैं और मेरी बहन गाड़ी सीखने निकले, कार चलाना। तो खैर, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं कार चलाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं था कि कैसे सीखूं। तो मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो उसने कहा कि चलते हैं साथ में सीखते हैं। तो मैंने भी उसके साथ सीखा तकरीबन 13 से 14 दिन तक। और ठंड बहुत थी और हम लोग स्कूटी से जाते थे, तो बीच में हम लोगों ने रोक दिया। खैर, जब हमने कार चलाना सीख लिया ना, तो मुझे जैसे अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आया
और मुझे लगा कि जिस चीज़ का मुझे बचपन से शौक़ था, अल्लाह ने मुझे वो चीज़ अता कर दी, तो क्यों ना हम अल्लाह की सुने। तो हम और मेरी बहन मार्केट निकले हुए थे, तो वहाँ से जो है हम लोगों ने एक नकाब लिया। हालांकि वो ऐसा ब्लैक नहीं था, थोड़ा सा स्टाइलिश ही था, लेकिन तौफीक मुझे उसी हादसे से मिली और हम लोग जो है घर आए तो नकाब ओढ़ के आए। एंड उसके बाद मैंने 4-5 नकाब और ख़रीदा। तो लेकिन बीच में कभी मन इधर होता, कभी मन उधर होता, और कभी दिल करता लगाने का, कभी दिल नहीं करता लगाने का। लेकिन मेरी बहन के इंतकाल के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, यानी कि एक ऐसा ख्वाब मुझे आता है कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे अपने आप बदलने लगी और मैं धीरे धीरे खुद अल्लाह की राहों में अपने आप चलने लगी और ये दुनिया मुझे कड़वी लगने लगी। और ऐसा लगता कि अब बस इस्लाम के लिए जीऊँ, अल्लाह के लिए जीऊँ और जितनी भी ज़िंदगी बची है उसको अल्लाह के मुताबिक चलाऊँ। और हालांकि ख्वाब हमारा बहुत अच्छा था, हम इंशाल्लाह ज़रूर उसका ज़िक्र करेंगे। हालांकि जो भी ख्वाब आप देखते हैं उसको जो है किसी से ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले आप किसी ऐसे इंसान से उसका तज़किरा करिए जो बहुत अच्छी हो और उस ख्वाब की अच्छी ताबीर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाब की ताबीर मिल चुकी है, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर बताएँगे। तो बस जब मैंने कार सीखा और हम अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़े, तो अल्लाह ताला ने मुझे फिर कार भी तोहफ़े में दी। हमारी बहन की तो शादी होने वाली थी, उसको मिलना था 6-7 महीने के बाद, लेकिन मुझे ख़बर नहीं थी कि मेरे पास कोई अपनी कार भी होगी। तो हम अल्लाह की मोहब्बत में ख़ुद को कवर करके जब निकले ना, तो अल्लाह ने मुझे 1.5-2 साल के अंदर मेरी खुद की कार मुझे दी। तो मैं उस कार को अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा समझती हूँ, इसलिए मुझे उससे बहुत प्यार है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी तरफ वो 10 कदम आगे बढ़ के आता है और आपको प्यार से गले लगाता है। तो खैर हर चीज़ का शौक़ था, नमाज का शौक़ था, कुरान की तिलावत का शौक़ था, लेकिन पर्दे में रहने का शौक़ नहीं था। लेकिन हमारा और आपका जो दिल है ना, वो अल्लाह की दोनों उंगलियों के दरमियान है। जब चाहे वो बदल दे और जब चाहे वो अपनी तरफ खींच के आपको ले जाए। तो कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं अल्लाह की राहों में, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच के लाता है। तो शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। तो खैर मुझे तो कोई शौक़ नहीं था पर्दे में रहने का, लेकिन मेरी बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है। तो वो भी इस वक्त 18 साल की हैं, लेकिन उनको जो है अभी से शौक़ हुआ है और वो घर के बाहर कवर करके अपने आप को निकलना चाहती हैं। तो जो लास्ट में मैंने चार्ट दिखाया नकाब, वो जो है उनका था, यानी कि अमानत का था। तो लेकिन उसके साथ जो भी स्कार्फ थे वो मेरे भाई ने बॉम्बे से लाया था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उनके लिए नकाब चूज़ करना पड़ा। तो सबसे पहली बार जब अमानत ने डिसाइड किया कि वो स्कार्फ करके स्कूल जाएंगी, यानी कि सर ढक के स्कूल जाएंगी, मुझे बहुत खुशी हुई। और वो स्कार्फ मेरी बड़ी मम्मी मदीना से लेकर आई थी जब वो उम्रा पे गई थी। एंड सेकंड स्कार्फ उनको अपनी छोटी नानी की तरफ से मिला जो कि बॉम्बे का था। एंड तीसरा स्कार्फ उनको मेरी अम्मी की तरफ से मिला। एंड फिर उसके बाद में 3-4 स्कार्फ उनको जो है उनके मामू ला के बॉम्बे से दिए। तो खैर जितने भी नकाब मैंने आपसे शेयर किया सारे रेडीमेड थे एंड उसमें मुझे कुछ भी नहीं कराना पड़ा। और लेकिन दुपट्टा किसी में भी नहीं था, उसको मुझे अलग से रेडी कराना पड़ा। तो जो भी नकाब का डिज़ाइन था या जो भी उसमें कलर थे उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने दुपट्टे रेडी कराए हैं। तो मैंने आपको एड्रेस भी दे दिया है एंड फ़ोन नंबर भी शो कर दिया, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर जाके विज़िट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ दिन पहले मैंने शॉपर स्टॉप से कुछ शॉपिंग की थी और उसमें से ये 2 घड़ियाँ थी। तो इसमें से एक अमानत की और एक मेरी है, तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं और दोनों का कलर बहुत अच्छा है। तो क्रीम वाली मेरी और ब्लू वाली अमानत की है। तो घड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे टाइम अपने हाथ में घड़ी पहन के रखूं। और मुझे दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त लगता है और मेरी नज़र में वक्त की बहुत कीमत है। और सच कहूँ तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है और इसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और कोशिश करें कि आप इसको अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें। तो ये पर्स भी मैंने आपसे शेयर किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें। तो इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके साथ जो है 2 और फ्री मिले थे, यानी कि एक छोटा सा पाउच था और एक पर्स था। तो एक में इस तरीके से बेल्ट का ऑप्शन है और दूसरे वाले में चेन का ऑप्शन है। हालांकि अभी मुझे निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा। और छोटा सा पाउच भी था, तो एक इसमें से अमानत ले लेंगी और एक इसमें से हम ले लेंगे। तो
तो कलर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी, लेकिन कलर हमेशा आप वो चूज़ करिए जो पहली बार आपको जो है भा जाए, यानी कि आपकी आँखों को जो पहली मर्तबा अच्छा लग जाए ना, वही सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहें और आपको कलर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि कई कलर का ऑप्शन दिया गया रहता है, तो आप सारे कलर को सामने रखें और जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगे, जिसकी तरफ आपकी निगाहें बार बार जा रही हो ना, वही बेस्ट होता है आपके लिए। और आप हमेशा अपने दिल की सुनें और कोशिश करें कि आपको जो पसंद आए वही लें। कभी आप किसी से राय लेते हैं और सामने वाले बंदे को कुछ और कलर पसंद होता है, तो आप उस वक्त तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं, जो मुझे अच्छा लग रहा था मुझे वही लेना चाहिए था। तो राय सभी की लें, लेकिन हमेशा अपने आप की सुने, ताकि आपको बाद में कोई पछतावा ना हो और कोई गिल्ट ना हो कि हमें जो पसंद था वो हम क्यों नहीं लिए। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर में भी लिया है। तो ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है ना जो हमेशा यूज़ होता है, हर ड्रेस पे यूज़ होता है और हमेशा वो दिखने में खूबसूरत भी लगता है। तो ये जो लाबी के बैग होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी में और बहुत लंबे टाइम तक ये चलते भी हैं। तो मेरे पास कई बैग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और मेरी एक आदत है कि मैं कोई सामान ख़रीदती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि सामान का क्वालिटी बहुत अच्छा हो और उसके कलर बहुत प्यारे हों और मैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत भी बहुत करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैंने उसमें जितने भी पैसे डाले हैं ना, उसका एक एक पैसा मैं वसूल करूँ। तो हमेशा मैं एक लंबे समय तक चीज़ों को यूज़ करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि ये कितना पुराना है या फिर कब का मैंने ख़रीदा है। तो कोई चीज़ चाहे जितनी पुरानी हो जाए, अगर वो अभी भी चलाने लायक है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको चलाया जाए। और मैंने कभी भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ इतनी पुरानी हो गई, अब तक तुमने इसका पीछा ही नहीं छोड़ा। बहुत सारे जो लोग मुझसे भी कहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पे गौर नहीं किया, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, आपके हिसाब से और आपकी मर्ज़ी से चलनी चाहिए। अगर आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहेंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका बजट कितना है या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको पता है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जब कभी आप लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान आ जाएंगे। तो हमेशा आप अपना ख्याल रखिए, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए और कोशिश करें कि आप अच्छी चीज़ ख़रीदें, अच्छी जगह से ख़रीदें, ताकि वो एक लंबे समय तक चले। और अच्छी क्वालिटी होगी ना, तो थोड़ा पैसा उसमें लगेगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है कि किसी भी मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ से लगातार जुड़ें, वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कराएं, ताकि आपको वहाँ के ऑफ़र के बारे में पता चले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो खैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी तभी शॉपिंग करती हूं जब ऑफ़र आता है, एंड मैं हर महीने शॉपिंग नहीं करने जाती हूं और मैं बहुत कम चीज़ों की शॉपिंग करती हूं और मैं कोशिश यही करती हूं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और मैंने कभी भी अपने आप को इस चीज़ में नहीं उलझाया है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी का सामान मैंने देखा और फिर मैंने देख के उसको ख़रीद लिया। क्योंकि जब कभी आप इस चीज़ में पड़ते हैं ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाता है। तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तभी आप ख़रीदारी करें। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप हमेशा अपना बजट देख के शॉपिंग करें। कभी भी जब आप दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो फिर आपके घर एक नई मुसीबत आ जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो आप हमेशा अपना जेब चेक करें और तभी शॉपिंग करें, और यही आपके लिए बेहतर भी होता है। तो खैर जी, नकाब हो गए थे, घड़ी हो गई थी, पर्स भी हो गए थे, तो किचन के लिए भी तो कुछ चाहिए था ना। तो यहाँ पर बर्तन में काफ़ी अच्छे ऑफ़र थे, तो 40% मुझे यहाँ पे ऑफ़र मिल गया था। तो ये 5 लीटर का है और इसमें 2 से 3 केजी मटन और चिकन बहुत आराम से बन सकता है। तो मुझे हर अच्छी चीज़ का बहुत शौक़ है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वॉच हो, चाहे पर्स हो। तो साथ ही साथ मुझे अच्छे घर भी चाहिए और उसमें अच्छे अच्छे सामान भी चाहिए, अच्छा किचन चाहिए और किचन में अच्छे अच्छे बर्तन भी चाहिए। तो कोशिश करें कि आप भी अच्छे सामान ख़रीदें, चाहे आपके पास कम सामान हो, लेकिन क्वालिटी उसकी बेहतरीन हो। क्वालिटी अच्छी होगी तो लंबे समय तक इंशाल्लाह आपका सामान आपका साथ भी देगा।